हवा के दोष पर जहाँ जहाँ मेरी आवाज पहुँच रही है, तमाम सुनने वालों को आरजे अलिशा एजाज का मोहब्बत भरा, प्यार भरा और अदब भरा सलाम अर्ज है। जी तो लिसनर्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में आ चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं एक और ब्रांड न्यू शो के साथ। जैसा कि हमने आपसे पिछले शो में वादा किया था कि हर मंडे वाले दिन आपके साथ हम लोग सुकून के, खुशियों के और बातचीत के कुछ पल बिताएंगे, तो इन्हीं लम्हात को दोबारा से यादगार बनाने आ चुकी हूँ मैं। और जाहिर है मैं अकेली तो नहीं आऊंगी ना, जी बिल्कुल अकेले कहाँ आते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं भाई डबल डोज होता है एक्साइटमेंट का और भाई खुशियों का तड़का लगाते हैं। तो आइए फिर चलते हैं और वेलकम करते हैं हमारी दूसरी मेजबान, बिल्कुल मेहमान तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी मेजबान ही है। मेरे साथ मिलके इस शो को वो भी 4 चांद लगा देती हैं और माशाल्लाह से आज तो इनको 4 चांद लगे हुए हैं। भाई उरूसा क्या लग रही हो यार आज, लिटरली योर ड्रेस, यूर लुकिंग स्टनिंग। भाई बहुत अच्छी लग रही है आज उरूसा। वाओ लिसनर्स, मैं आपको क्या बताऊं आज उरूसा कैसी क्या मढ़ा रही है भाई, बहुत प्यारी लग रही है। तो भाई आइए बोलने का मौका देते हैं अपनी इस प्यारी सी बहन को, इस प्यारी सी आरजे को। तो अस्सलाम वालेकुम आरजे रूसा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? और थैंक यू सो मच अलिशा, बहुत शुक्रिया आपका फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और ये भी बड़ी दिल गुर्दे की बात होती है कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। कैसी हैं आप? सुनाएं ठीक हैं? और आप सब कैसे हैं हमारे लिसनर्स जो कि हमें सुनते हैं और जिनकी वजह से हम आज यहाँ मौजूद हैं? तो कैसे हैं आप सब लोग? और सुनाएं क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, भाई क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, बाकी सब चीजें कैसी हैं? कहते हैं ना बाल बच्चे कैसे हैं आप लोगों के, कैसे चल रहे हैं सारे हालात? और मैंने तो सब चीजें एक ही कहते हैं ना गो में पूछ ली। तो ये चीज तो हमारी चलती ही रहेंगी, लेकिन आज सबसे पहले एक काम करते हैं और अलिशा से पूछते हैं कि आज इतना ब्राइट कलर क्यों पहन के आई हैं? भैया उसा ब्राइट कलर मुझे अच्छे लगते हैं और मुझ पे भी अच्छे लगते हैं। एंड लिटरली आज मैंने व्हाइट कलर पहना है जो कि मेरा फेवरेट भी है। और लिटरली जब भी मैं व्हाइट कलर पहनती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि दिस कलर इज फॉर यू, एंड यू आर मेड फॉर व्हाइट कलर। तो इसलिए आज मैंने प्योर व्हाइट ड्रेस पहना है और यकीन करें मुझे व्हाइट कलर पहनना इतना अच्छा लगता है कि जिसकी हद नहीं है। और इस कलर से ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पर्सनालिटी प्योर लगती है, साफ सुथरी प्यारी सी पर्सनालिटी लगती है। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं भाई मिलाद पे जा रही है, बट भाई मिलाद पे जाऊं या जहां मर्जी जाऊं मैं व्हाइट पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है व्हाइट कलर। अरूसा आप मुझे बताएं, आपने आज ये ब्लू कलर पहना है, बहुत ही प्यारा सा, जैसे हम जिसको स्काई ब्लू या फ्रेश ब्लू कहते हैं। आपने ये ब्लू कलर क्यों पहना भाई? एक तो आपने ये ब्लू कलर पहना, फिर आपने अपने बालों को इतने प्यारे तरीके से स्टाइलाइज किया। लिटरली रूसा यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ फैशनिस्टा और अ मॉडल। तो भाई बहुत प्यारी लग रही है और ये स्टाइलिंग इतने मजे से आपने की। दूसरा फिर आपने अपने जो शूज साथ मैच किए हैं, जिस तरह आपने आपको कैरी किया है आज, बहुत बहुत खूबसूरत। तो इसका राज क्या है? आपने ये सब आज क्या सोच के किया? हमारे लिसनर्स को भी तो बताएं। थैंक यू सो मच अलिशा, क्या अपनी तारीफ कर रही हैं। वेल आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपने जैसे बिल्कुल कहा कि जैसे व्हाइट कलर होता है तो बहुत से लोगों का फेवरेट होता है और बिल्कुल एक बहुत ही ना अच्छी सी वाइब आती है इस व्हाइट कलर से। और बहुत से लोगों की ना बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती हैं मुख्तलिफ कलर्स के साथ। और बिल्कुल जैसे कि आज हम लोग कलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, वेल हमारा ये बिल्कुल भी आज टॉपिक नहीं है कि हम लोग आज कलर्स पे बात करेंगे, क्योंकि हर इंसान का ना एक डिफरेंट कलर होता है जो उसे पसंद होता है या जो उसकी चॉइस होता है ना। और कुछ लोगों को एक से ज्यादा कलर भी पसंद होते हैं, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं भी करने वाले हैं ना। आज हमारे शो का टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि हमारे शो का नाम है पावर ऑफ पर्सनैलिटी, तो हम कुछ इसी तरह के टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि एक पूरे घंटे के लिए हम आपके साथ हैं। तो जिस तरह के आप लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं और इंजॉय करते हैं, और हम लोग भी आपकी कंपनी बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं।
तो पूरा 1 घंटा हमारा साथ तो रहेगा जी आपके साथ, और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, और आप हमारे साथ अपनी जो आप लोगों की राय है ना वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो आपके साथ अपनी बातें शेयर कर ही रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें भी कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ रहता भी है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अगले पूरे घंटे के लिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आप लोग अपनी जो आराह है, जो आप लोगों के कमेंट्स हैं, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और आप हमसे राब्ता कर सकते हैं 0330860007 पे। इसके अलावा आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं facebook.com/नई पर। तो चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की जानिब, फिर वापस आते हैं और रिवील करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग आ चुके हैं वापस एक खूबसूरत सा गाना सुनने के बाद। और जैसे कहते हैं ना, जो होता है ना गाना, वो भी आपके मूड के साथ लिंक कर रहा होता है, क्योंकि जैसा आपका मूड होगा वैसे ही गाना सुनते होंगे। और कुछ लोगों की प्लेलिस्ट जो होती है ना वो दुखी होती है, कुछ की जैसे होते हैं ना भड़कते हुए गाने होते हैं उनसे भरी होती है, और कुछ लोगों के जो होते हैं ना प्लेलिस्ट वो मिक्स होती है, यानी जब थोड़ा सैड मूड हुआ तो दुखी गाना सुन लिया, और जब थोड़ा खुशी वाला मूड हुआ तो वो ढोल बाजे वाले गाने सुन लिए। तो इसी तरह ना चलती रहती है जिंदगी, बिल्कुल खुशियों और गमों के साथ। और लेकिन एक चीज है, आप बेशक खुश हैं या आप गमगीन हैं, अब जैसे भी हालात में है ना, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखें, अपनी फिक्र जरूर करें, अपनी केयर जरूर करें, क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस होती है ना, जो आपका जाहिर होता है ना, वो लोगों पर बहुत ज्यादा असर छोड़ता है, और लोग आपके जाहिर से ना जुड़े हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आप किस हाल में हो। खास तौर पे जो आपके दुश्मन होते हैं या जो आपके चाहने वाले लोग होते हैं, तो वो सब लोग आपकी अपीयरेंस से जुड़े होते हैं, क्योंकि ना उनको ना आपकी अपीयरेंस से ही अंदाजा हो रहा होता है कि आप खुश हैं या आप दुखी हैं या आप किस भी मूड में हैं। तो बिल्कुल जी, आज हमारा यही टॉपिक है कि आज हम लोग इसी पे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपकी अपीयरेंस होती है वो कितना मैटर करती है, और अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, और कौन कौन सी चीजें जो है ना वो अपीयरेंस में शामिल हैं। तो आज हम लोग इसी चीज पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं आप लोगों की पर्सनैलिटी पे, आप लोगों की ग्रूमिंग पे। और जैसे कि हमारे शो का नाम भी पावर ऑफ पर्सनैलिटी है, तो आज हम लोग इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है आपका जाहिर, यानी कि आपका लिबास, आपकी बोलचाल और तमाम चीजें जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अलिशा की जानिब और कुछ उनसे भी कहते हैं कि वो भी कुछ रोशनी डालें। जी बिल्कुल लिसनर्स, तो जैसा कि अरुषा ने बताया कि हमारे अपीयरेंस का हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा और बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कोई भी अगर बिजनेसमैन होगा बट वो अगर बाल बिखरे हुए और ये हुलिये में आ जाएगा अजीब से, तो उसको देख के कोई भी ये समझ नहीं सकेगा कि भाई ये कौन है, क्या कर रहा है। ठीक। और अगर कोई आम सा बंदा भी लाइक प्रॉपर अपने आप को सेट रखेगा, अपने बालों को सेट रखेगा, अपनी स्माइल को सेट रखेगा, अपनी फेस एक्सप्रेशंस ठीक रखेगा, अपने बोलने के अंदाज को अच्छा रखेगा, तो लोग उससे खामखाई देखते हैं ना, इंस्पायर चल रहे होते हैं लोग, तो लोग उससे खामखाई इंस्पायर हो जाते हैं। खैर खामखाई इंस्पायर नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। नो डाउट अपनी अपेरेंट पर्सनालिटी को अच्छा रखने में मेहनत बहुत लगती है, पर फिर उसका फल भी उतना ही बड़ा होता है। तो लिसनर्स, आप मुझे बताइएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे अपने आप को अच्छा रखते हैं। और बताने का तरीका वही है कि आप हमें कमेंट्स के थ्रू हम तक रीच कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ ढेर सारे कमेंट्स तो आना शुरू भी हो गए हैं, जैसा कि अभी एक नाम मेरे सामने आया था, जीशान ने कमेंट किया है, और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप सबके कमेंट्स नहीं पढ़ रही, हाँ, बट जो टॉप 3 मुझे बहुत अच्छे लगेंगे कमेंट्स, वो हम अपने शो के एंड में ऐड करेंगे। बट हम तक आपकी बातें पहुंच रही हैं, तो भाई बहुत बड़ा रोल अदा होता है अपीयरेंस का, आपके अपेरेंट पर्सनालिटी का। स्पेशली आप जो जिस टाइप की ड्रेसिंग करते हैं, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बताती है ये बंदा किस तरह का है। और ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं है लिसनर्स मेरे ख्याल से कि आप बहुत ही भारी काम से भरे हुए मोतियों से और लाइक जर्क बर्क कपड़े पहने। ये मेरा ख्याल है जहाँ तक कि ये आपकी जो पर्सनालिटी है कुछ जगहों पे इसको इन्हेंस करता भी है, बट ये फिर मौके पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बहुत ही कोई फॉर्मल मौका है तो आप कोई जर्क बर्क लिबास पहने, बट आम रूटीन में अगर आप अपनी पर्सनालिटी को, जैसे ऑफिस जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है या इस तरह, तो इस तरह से आप अपने जो कपड़े हैं उनको सिंपल रखें। मोस्टली मैं तो क्या प्रेफर करती हूँ कि एक ही कलर, बहुत ज़्यादा प्रिंट भी नहीं मैं रखती, पता है, तो एक ही कलर रखें और उनको स्टाइल करवाएं।
डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, जैसे स्टाइल करवाएं फ्रॉक्स पे, आप डिफरेंट सिलाइयों से ही स्टाइलिंग करवाएं, तो ये बहुत डिसेंट और बहुत स्टाइलिश लुक देता है। और दूर से ही बंदा लगता है यार ये कोई पर्सनैलिटी आ रही है भाई। तो बताइए, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? करना चाहते हैं ना? हो ही नहीं सकता भाई नहीं करना चाहे। और दूसरी चीज जो मेरा ख्याल है वो ये है कि जो आप कलर्स इस्तेमाल करते हैं, कलर्स भी आपकी जो अपेरेंट पर्सनैलिटी होती है उस पे एक लाइक वाइब क्रिएट करते हैं, आपके इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट करते हैं। क्या ख्याल है आपका रूसा इस बारे में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं लिशबा, और मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं तो एक शख्सियत या एक पर्सनैलिटी आपकी बनती है। और यहाँ पे ना मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, मुझे लगता है कि ना लिशबा इस चीज से एग्री करेंगी कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ऐसा नहीं होता, लोग कुछ और होते हैं, वो अपने जो होता है ना उनका फर्स्ट जो उनका इंप्रेशन होता है ना उसमें खुद को कुछ और पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, कुछ और बता रहे होते हैं। आई मीन मैं लोगों का जो होता है ना, जो उनका अंदर होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ना वहाँ पे लोग कुछ और होते हैं, लेकिन जो आपका जाहिर होता है ना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है आपकी लोगों के साथ। जो मिलना जुलना होता है, जो आपका तासुर होता है, जो आपका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो आई थिंक फिर जब इतना इम्पोर्टेंट है एक चीज का आपकी लाइफ में होना, तो उस चीज पर आपको बहुत काम करना चाहिए। आई थिंक मैं तो इस चीज पे बहुत ज्यादा वर्क करती हूँ, और जितना हो सकता है ना मैं इस चीज को इम्प्रूव करती हूँ कि जो आपकी जाहिरी पर्सनैलिटी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, या वो इतने लोगों को ना फैसिनेट कर रही हो कि आप जब लोगों से मिले या किसी से बात करें ना तो लोग आपको याद रखें। भाई ऐसा ना हो कि एक बंदा आया गुजर गया पता भी नहीं चला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आपको कॉपी कर रहे हों लेकिन अच्छी चीजों में कॉपी कर रहे हों, ये ना हो कि आप कोई ऐसा फैशन निकाल लें जो कि ना बिल्कुल ही इनके समझ ही ना आ रहा हो ना। जैसे कि लिशबा इस चीज से एग्री करेंगी, हम दोनों कपड़ी यहाँ बैठी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम फर्शी शलवार की बात ना करें। क्या कहती हो आप? वैसे ऑनेस्टली बताऊं रूसा, मुझे फर्शी शलवार का जो फैशन है वो इतना ज्यादा कोई खास अट्रैक्ट नहीं किया। ऑनेस्टली मैंने पहनी भी नहीं थी, तो बहुत लोगों ने बनवाई बट मैंने नहीं बनवाई, क्योंकि मुझे वो ऐसा लगता है भाई तकिए के खिलाफ चल रहे हैं, तो मैं फर्शी सलवार पे नहीं। ठीक है, हाँ, बट मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि आप फैशन करें बट बहुत ही अजीब सा फैशन ना करें, वो फिर आप जो है वो एलियन साउंड करते हैं। जैसे कुछ लोग फैशन के नाम से आई वुड से कि कुछ मुनासिब कपड़े नहीं पहनते, जिसकी वजह से वो लोग फैशनिस्टा कम और माज़ल्ला कुछ और ज्यादा लग रहे होते हैं। तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करती, क्योंकि रियल डिसेंसी, रियल जो आपका एक अटायर है वो आपको कवर करे, तो ये आपको अट्रैक्टिव बनाता है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप जहां से गुजरो लोगों को इम्प्रेस करते हुए गुजरो, बट उस तरह का इम्प्रेस नहीं कि लोग आपको घूर घूर के देखे, उस तरह से कि लोग आपके लिए सताइशी नजरें रखे। और उसमें ना सिर्फ आपकी ड्रेसिंग का मेरे ख्याल से, बल्कि आपके बाकी चीज़ों का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। जैसे कि आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी चाल किस तरह की है, आपके जो स्टाइल है बोलने का वो किस तरह का है, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मैटर करती हैं, एंड दे ऑल मैटर अ लॉट। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि जब भी हम किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हों तो आपको ब्लू कलर पहनना चाहिए, और प्लेन ब्लू, क्योंकि ब्लू इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर कहा जाता है कि अगर आप लोग किसी वेडिंग के फंक्शन पे जा रहे हैं तो आप रेड कलर वियर करें, और रेड के साथ आपको गोल्डन वियर करने का कहा जाता है, क्योंकि ये पैशन को और लाइक एक अच्छे से लाइक प्यारे से बंदे को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह जगहों के लिहाज से भी आपका अंदाज होता है। और दूसरी चीज जो मैं ऐड करूंगी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, ये बात जो रूसा ने कही कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, बट फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स अ लॉट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आया है तो अगले 7 सेकंड में अगर वो आते साथ ही मीठी मीठी बातें करेगा आपसे, तो आप लोग दिल में कहोगे भाई कितना अच्छा बंदा है। बट अगर वो आते साथ ही रूड हो जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ, तो आप लोग कहोगे भाई इसको तो बात करने की तमीज नहीं है। इंप्रेशन बन गया उस बंदे का। उसके बाद वो बंदा लाखों मीठा हो जाए, आप लोग कहोगे भाई आया था, भाई इसने क्या किया था। फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, बट फर्स्ट इम्प्रेशन इज वे मोर। लास्ट इम्प्रेशन नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग
आपके लिए आपको जज करते हैं, आपके बारे में एक ओपिनियन कायम कर लेते हैं, और फिर उस ओपिनियन को चेंज करना बहुत मुश्किल है। चेंज हो जाता है बट बहुत मुश्किल से चेंज होता है। तो आप एटलीस्ट अपनी पर्सनैलिटी, अब आप जब किसी और से मिलो, आई थिंक आपको फर्स्ट 5 मिनट्स आई गेस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तब लोग आपके बारे में जजमेंट कायम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स आप लोगों को कोशिश करनी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको प्रिटेंड करना है, ठीक, और अपने आप को चेंज करना आसान है, यकीन करें, बट लोगों की जजमेंट्स को चेंज करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक, पॉसिबल है लोगों की जजमेंट्स को चेंज करना, बट बहुत मुश्किल से चेंज होती हैं। तो आई वुड से वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर अपेरेंट पर्सनैलिटी। और आपकी अपेरेंट पर्सनैलिटी ये नहीं है कि आप लोगों ने बस ड्रेसिंग अच्छी कर ली। ड्रेसिंग हर कोई अच्छी कर लेता है, ड्रेसिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है, बट आपके बात करने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों मरूसा? जी बिल्कुल, और कम्प्लीटली अग्रीड, और बहुत अच्छी बातें करी निष्पा। और एक म्यूजिकल ब्रेक जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज पे बात करना चाहती हूँ कि जैसे ना आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है ना, तो बहुत से लोगों ने ना मतलब कि पता नहीं चल रहा होता कि दुल्हन कौन है बीच में ना। मैंने एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ मेरी ना फ्रेंड की शादी पे। मीन के ना कुछ लोगों ने ना ये समझा होता है कि वो अच्छे लगेंगे जब ना वो बहुत भड़कते हुए और रेड कलर, पिंक कलर, इस तरह के ना कपड़े पहन के मोती सितारों वाले आएंगे ना, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, आप ना एक अजीब एलियन लग रहे होते हैं, क्योंकि ना आजकल ना इन चीजों का फैशन नहीं रहा। तो मीन के ना आप इतने ज्यादा कपड़े पहन कर आए, इतने भड़कते हुए और फड़कते हुए, आई मीन। तो ऐसा ही ना एक चीज हुई मेरी ना फ्रेंड के इवेंट पे कि एक खातून को ना, जो कि ना एक ऐसा ही कोई लिबास पहनकर आई थी इसी किस्म का, तो एक ना बूढ़ी खातून उनको पैसे दे रही हैं दुल्हन समझ के। मीन के ना वाकई मीन के वो ऐसे ही लग रहा था कि यही दुल्हन है। तो जो उन लोगों का होता है ना इवेंट, जो ब्राइड है वाकई, उनका इवेंट खराब नहीं करना चाहिए ना इस तरह के कपड़े पहन के कि आप दुल्हन लग रहे हैं और लोगों को मतलब कि ना एक डिफरेंस करने में मुश्किल हो रही है कि कौन दुल्हन है और कौन जो है ना वो यहाँ पे एज अ गेस्ट आया हुआ है। तो थोड़ा इन चीजों का भी ख्याल रखा करें, और जो आपकी ये पेजेस है उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया करें। यार रुसा, वैसे मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा है कि लोग इस तरह पैसे देते हैं, तब तो मैं भी सोच रही हूँ भाई, क्या ख्याल है भाई? ये तो मैं भी सोच रही हूँ, अगर लोग पैसे देके जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। बाकी फिर ठीक है ना, रिस्क हलाल कमाना चाहिए, तो चलो रिस्क हलाल कमाने के लिए हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्या ख्याल है? तो इसी बात के साथ जाते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की जाने पर, फिर वापस आते हैं और करते हैं मजीद बातें। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं शो पावर ऑफ पर्सनालिटी, और हम वापस आ गए एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और ये ट्रैक हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर की फरमाइश पे प्ले किया गया था। तो सादिया, उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक अच्छा लगा होगा। मैं देखती हूँ आप हमें हर शो में सुनती हैं, और आपका ताल्लुक भी आपने एक बार बताया था जेहलम से है, तो भाई बहुत अच्छा लगता है लिटरली जब आप आती हैं और हमारा शो सुनती हैं, और आपका फीडबैक भी आ रहा है हमारे इस शो पे। तो इंशाल्लाह वो भी हम लास्ट में इंक्लूड करेंगे। आपका फीडबैक मैंने रखा हुआ है सादिया, इंशाल्लाह आपका फीडबैक मैंने इंक्लूड करना है। बाकी भी मैं देख रही हूँ मुझे ढेर सारे लिसनर्स सुन रहे हैं, और अब कुछ खामोशी से सुन रहे हैं, तो भाई खामोश ना रहिए, बोलिए, बोल के लब आजाद है तेरे लिसनर्स। बहरहाल जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उन्हें वेलकम कहते हैं। भाई हमारा और आपकी बातचीत चल रही है बड़े मजे के टॉपिक पे, और बहुत मजा आ रहा है लिटरली इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए, जो कि है कि हमारी अपेरेंट पर्सनालिटी, हमारी जो शख्सियत है, हमारा जो जाहिर है, वो हमारी शख्सियत पर कैसे असरअंदाज होता है, आम अल्फाज में कहूँ तो भाई ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि लोग जो हैं वो अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से कि ड्रेसिंग सेंस के अलावा लिसनर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि आपके बोलने का अंदाज। अब बोलने का अंदाज कैसे कि जब आप लोग ठहर ठहर के और आराम से, बहुत चीख के नहीं, आज जब आप इस तरह बात करेंगे तो जो लिसनर है, जो आपकी बात सुन रहा है, उसे एक सुकून का एहसास होगा। उसे ये नहीं होगा उसके ऊपर एकदम ढेर सारे वर्ड्स की, ढेर सारी चीज़ों की बम्बार्डमेंट नहीं होगी, जिस वजह से वो आपकी बात आराम से, सुकून से सुनेगा, प्रोसेस करेगा और समझ सकेगा। तो इससे उसको अच्छा फील होगा। और एक मकूला तो आपने सुना होगा, और मेरी मम्मा ये अक्सर कहती हैं कि आराम से और प्यार से अगर गलत बात भी की जाए तो लोग सुन लेते हैं, और अगर गुस्से से और
बहुत तेजी तेजी में सही बात भी की जाए तो लोग उसे गलत ही समझते हैं। अब मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही कि आप लोग प्यार प्यार से गलत बातें करें, भाई ऐसा नहीं है। मैं बहुत दफा ट्राई कर चुकी हूँ पर मेरी मम्मा पे तो कभी असर नहीं हुआ बहरहाल। बट इससे ये साबित होता है कि आपको आराम आराम से ठहर ठहर के और धीमे अंदाज में बात करनी चाहिए। कुछ लोग बहुत चीख के अपनी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे वो चीख के सिर्फ अपना इंप्रेशन खराब कर रहे हैं और वो बहुत अजीब लग रहे हैं। चीख रहे हैं, क्यों चीख रहे हो? आराम से भी, दूसरे के कान ठीक है, वो आपकी आवाज सुन सकता है। चीख के आप उसके कानों की एक्स्ट्रा बैटरी ना जाया करो, मेरा तो ये ख्याल है। और इस वक्त रूसा मुझे देख रही है, अभी मुझे लग रहा है कि ये अब मुझे मारेंगी कि मैं ही बोलती रहूंगी। तो रूसा ठीक है बहन, माइक ले लो माइक ले लो, बोलो बोलो बोलो, इस बारे में क्या कहती हैं आप, बताइए। हाउ एलिशा सेज दूसरे के कान ठीक है। आई मीन अगर इस तरह कोई बात करेगा तो वाकई मतलब ना कोई माइंड का ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आप अच्छी बात कहे ना किसी को आराम से प्यार से, तो वो बिल्कुल आराम से समझ जाएगा। और कहते हैं ना कि किसी को नसीहत करे ना तो तन्हाई में नसीहत करे, लोगों के सामने और हुजूम के सामने उसे मत कहें कि तुम यहाँ पर गलत हो और यहाँ से उसको ठीक कर लो ना, क्योंकि इस तरह फिर ना लोग कभी भी ठीक नहीं हो सकते। तो वेल हम कहाँ चले गए, कहाँ से हम कहाँ चले गए, और हम लोग जो है वो दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। और हम लोग बिल्कुल बात कर रहे थे जो हमारी ना अपीयरेंस होती है, जो हमारी बातचीत होती है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो है ना वो मैटर करती हैं। इनफैक्ट अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से मतलब ना ड्रेसअप होगा, उसकी मतलब जो फैशन सेंस होता है, जो उसका ड्रेसिंग सेंस होता है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो होगा बदतमीज, तो वो ना मतलब एक नजर बंदे को नहीं भाता। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान होता है ना वो अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। अ मैन इज बिहाइंड हिज टंग। जब वो अपनी जुबान खोलता है ना तो पता चलता है कि इंसान है या फिर इंसान के रूप में मीन के कोई बहुत ही बदतमीज मखलूक है। तो आपको ना जो अपनी जुबान होती है, जो आपका लहजा होता है, जो आपके बोलने का अंदाज होता है ना, इस पर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। और इसके अलावा मैं आज जो है ना वो कुछ और चीजों पे बात करना चाहती हूँ। जैसे कि ना हम लोग ये देख रहे होते हैं कि ना लोग समझते हैं कि भाई जो अपीयरेंस है ना वो हमारी सिर्फ इनके आम रूटीन में ही जो है ना, या फिर कहीं इवेंट हो गया, शादी वगैरह हो गई, कुछ इस तरह पार्टीज हो गई, तो वहां पर ही जो है ना वो मैटर करती है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीजें जो होती है ना आपकी जिंदगी के हर कहते हैं ना एवरी वॉक ऑफ लाइफ जो है ना वो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं। जैसे कि अगर आप सोशल सिस्टम में है ना, आप कहीं सोशली मतलब लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी ना ये चीज आपके बहुत काम आएगी। आपके ड्रेसिंग सेंस से लोग पहचानेंगे कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। और अगर कोई बंदा जो है ना वो मतलब कि इतने भड़कते हुए जो है वो लिबास पहन के जा रहा है, तो लोग कहेंगे कि थोड़ा ना मतलब ओल्ड फैशन है। आई मीन तो थोड़ा मुहज़्ज़ब वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे लोग ये तो नहीं कहेंगे। और दूसरी चीज जो है ना वो आपका होता है जो आपकी साइकोलॉजी, यानी कि जो आपका दिमाग है ना उस पर भी चीजें बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। जैसे कि ना अलिशा ने पहले मेरे ख्याल से ना पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि जैसे आपकी सोच होती है ना वैसा ही आपका गिर्द एनवायरनमेंट होता है। तो बिल्कुल उसी चीज से ना जुड़ी हुई एक चीज है कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा ना तो वैसे ही आपकी सोच भी हो जाएगी। मीन कि अगर आप एक अच्छा लिबास पहन के जा रहे हैं, आप अच्छे से ड्रेसअप हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं, आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, तो बिल्कुल आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ना मतलब जो आपके मौके होते हैं, यानी कि ना जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर भी आपको अपनी फैशन सेंस को बहुत ज़्यादा रखना चाहिए नजर में। यानी कि ना अगर एक दुल्हन है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल कपड़ों में बैठी है तो लोग कहेंगे भाई इसको क्या दुख है। मीन के ना मतलब कि इस तरह की ना चीजें होती हैं और हमारे बशर में इस तरह के ना बड़े वो तुक्के लगाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में इस तरह के बहुत चीजें हैं भाई, कि अगर दुल्हन नॉर्मल कपड़ों में है भाई उससे नहीं उठाया जाता होगा भारी लिबास पर। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो लिसनर्स, इन्हीं बातों के साथ हम चलते हैं एक खूबसूरत से म्यूजिकल ट्रैक की जानिब और थोड़ी देर तक वापस आते हैं और आप लोगों से करेंगे मजीद बातें कि और आप किस किस तरह से अपने अपीयरेंस को और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को अच्छा बना सकते हैं। और अभी तो हम लोगों ने आप लोगों के कमेंट्स को भी ऐड करना है। तो आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब और अभी दोबारा वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर वापस आप लोगों के साथ और टाइम ही बढ़ रहा है अपने खत्म की जानिब और कुछ और मजीद बातें आपसे शेयर करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा मंद होने वाली हैं।
तो एक लिस्टनर्स एक बात है कि अपना जो आपका पोस्चर होता है ना उसको बिल्कुल सीधा रखिए, ठीक है। अपने सर को उठा के चलिए, भाई हमने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं और बिल्कुल। तो ना एक मतलब इज्जतदार लोगों की तरह अपना सर उठा के चले मोस्टली में, और अपने जो पोस्चर्स है उनको बिल्कुल स्ट्रेट रखें, खुद को सीधा रखें, ठीक है। और जहाँ पे भी ना आप खड़े हुए हो तो अपनी टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट करके जोड़ के खड़े हों, ठीक है। इस तरह अपने ना जो आपका पोस्चर होता है ना उसको बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि जो हमारा मजहब है ना वो हमें ये बातें सिखा के भेज रहा होता है, यानी कि जैसे आप नमाज में खड़े हो रहे होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि ना ये चीजें आपकी जो लाइफ है ना, जो आपकी बाहर की जिंदगी है उसमें भी बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है, तो इस चीज को जरूर फॉलो करें। और इसके अलावा जो है ना वो हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जो आपके होते हैं ना मौके होते हैं, यानी कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, आपकी कहीं जॉब के लिए आपने जाना है, वहां पर भी ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है। तो कभी भी ये भड़कते हुए लिबास और इस तरह के ना मतलब मोती सारे वाले लिबास और ये रेड कलर इस तरह के कपड़े पहन के कभी भी मत जाएं। अच्छे कलर्स का इंतखाब करें, अच्छे जो ड्रेसेस होते हैं उनका इंतखाब करें, ठीक है। और जो लाइट कलर्स होते हैं ना उनका इंतखाब करें। और खवातीन कभी भी जो है ना वो बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक मत लगा के जाएं, इतना ज्यादा मेकअप करके मत जाएं कि लोग कहेंगे केक आ गया है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा है, रूसा लोगों ने इतना ज्यादा मेकअप किया होता है, इतना ज्यादा मेकअप किया होता है कि वो पेस्ट्रीज लग रही होती है, इंसान तो नहीं लग रही होती। आप इस तरह से मेकअप करो लिसनर्स कि ऐसा लगे कि आपकी नेचुरल ब्यूटी है। बल्कि मैं तो क्या कहती हूँ लिसनर्स कि आप लोग मेकअप से ज्यादा फोकस करो अपनी स्किन पे, अपनी स्किन केयर पे। अपनी स्किन को अच्छा रखो, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, एलोवेरा जेल यूज करो, अपनी स्किन को बेहतर रखो। आर्टिफिशियल तरीकों से नहीं, नेचुरल तरीके से अपने आप को प्यारा रखो कि आप जहाँ भी जाओ, चाहे आप मुंह धो भी लो फिर भी आप प्यारे लगो, अब मुंह धोने के बाद भी इसमें से जेनी ना निकल आए। तो आई थिंक आपको अपनी स्किन को भी बेहतर रखना चाहिए। यकीन करो लिसनर्स, मेरी मम्मा तो मुझे मार मार के कहती हैं जाओ जाके जेल लगाओ एलोवेरा का, जाओ जाके एलोवेरा का जेल लगाओ। भाई एलोवेरा के जेल की डब्बी यकीन करो 15 दिन में खत्म की है मम्मा ने मेरे, और अभी भी पूरा खेत लगाएगा। कहती है नेचुरल यूज किया करो। तो नेचुरल रेमेडीज इतनी ज्यादा हैं जिनसे आप अपनी स्किन केयर कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जिनसे आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। और भाई टाइम बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। इससे पहले कि हमें स्टूडियो वाले स्टूडियो में बंद कर दें, हम लोग चलते हैं अपने इख्तिताम की जानिब। तो लिसनर्स, आज भी आपके साथ ये शो करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इनफैक्ट बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं खुद फ्रेश हो जाती हूँ जब मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी अगले शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। जी अलिशा तो जा चुकी हैं और हम भी चलते हैं बस एक छोटी सी कोट के साथ कि क्लोथ मेक द मैन। बिल्कुल, तो इस चीज को याद रखें और अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बनाइए, इतना मुश्किल मत बनाइए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।